कामाख्या देवी साधना पार्ट 2 में अब हम लोग जानेंगे साधना से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण बातें, जिसमें पहला ये है कि कामाख्या देवी की साधना शुरू करने से पहले जब एक बार आपको कामाख्या देवी स्थान पे जाएं, वहाँ संकल्प करें और वहाँ पे बलि चढ़ाएं। बलि कामाख्या साधना में अत्यंत आवश्यक है। बलि के साथ ही मंदिर खुलता है और बलि का प्रांगण बना हुआ है कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में। वहाँ पर जाने पर पहले शुरुआत में 1 बकरे की बलि, 2 कबूतर की बलि वहाँ पे चढ़ाएं। वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। बलि कैसे होती है वहाँ जाने पे साधक को पता चल जाएगा। उसके बाद माता से संकल्प करें कि ये साधना पूरी हो जाने पर फिर मैं गुरु के बताए नियम के अनुसार बकरे और कबूतर की बलि यहाँ पर फिर से चढ़ाऊँगा। इस तरीके से संकल्प करके वहाँ से चलें और फिर साधना को अपना शुरू करें। एक कोशिश करें कि मंदिर के कैंपस में ही कम से कम 1 माला या हो सके तो 9 माला का जप। अच्छा यही होगा कि 9 माला का जप उसी दिन करें, कामाख्या मंत्र जो गुरु ने दिया हो। वहीं कहीं भी पूरे मंदिर के प्रांगण में एक आसन बिछा करके, वहाँ पर स्थान है बैठने के लिए मंदिर में गणपति प्रतिमा के पास, तो वहाँ पर ये 9 माला का जप पूरा कर लें। उसके बाद वहाँ से चलें। ये बलि का विधान हुआ जो अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके कहीं से भी साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि कामाख्या देवी का मंदिर बलि के साथ ही खुलता है और वहाँ बलि आवश्यक है। सात्विक बलि का इनके पूजा में कोई विधान नहीं है। वो आप अपनी देवी की प्रसन्नता के लिए छोटे छोटे जो मंदिर बने हुए हैं हिंदुस्तान में अन्य जगह पर, वहाँ पर आप सात्विक नारियल की बलि इत्यादि चढ़ाएं, लेकिन कामाख्या देवी मंदिर में तामसिक बलि यही चढ़ेगी। और विभिन्न कार्यों के लिए पंच बलि चढ़ती है, जिसमें साधक के लिए तो नहीं, लेकिन कामनाओं के हिसाब से, अन्य क्रियाओं के हिसाब से भैंसे की बलि, बकरे की बलि, कबूतर की बलि, बत्तख की बलि, सुअर की बलि, ये पंच बलि इस तरीके से चढ़ती है। खैर उस विषय में हम लोग नहीं जाते हैं विस्तार से। तो ये बलि का विधान हुआ जो इसमें अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात है कि हवन में जो खर्चा आता है साधना में, वो आप कहीं से भी हवन करें। अगर आपके क्षेत्र में तिल की पैदावार नहीं होती है, काला तिल जो होता है, तो आपको हवन का खर्चा लगभग 7,000 रुपये हर 1.5 लाख के हवन पे आएगा। हर 1.5 लाख हवन पे मतलब आपका ये मान के चलिए कि 1.5 लाख मंत्रों का जप अगर आपने किया है तो उस पर खर्चा आएगा आपका 7,000 रुपये एक हफ्ते में। 1.5 लाख मंत्रों का जप अगर किया है तो एक हफ्ते में हवन पूरा होगा, अगर आप डेली 20 माला के हिसाब से लगभग हवन करते हैं तो। इसी तरीके से आपको जोड़ना होगा कि 22 लाख अगर जप किया है तो कितना खर्चा आएगा। ये हवन का खर्चा हो गया जो हर हाल में आपको करना ही करना है, जिसमें तिल जो है सबसे महंगी वस्तु है, जो लगभग अन्य शहरों में जहाँ पे तिल का पैदा नहीं होता है, पैदावार नहीं है, वो 200 रुपये किलो के आसपास है। और दूसरी महंगी वस्तु है इसमें शुद्ध हवन सामग्री, जो सबसे शुद्ध गायत्री परिवार वाले बनाते हैं, शांति कुंज वाली, लेकिन वो भी लगभग 150 रुपये किलो या 160 रुपये किलो के आसपास है, जिसमें इतनी महक होती है कि आप बाहर उसको रख दें तो वो आपका पूरा कमरा महकने लगेगा। उतनी शुद्ध सामग्री इसमें चाहिए। बाकी जो वस्तुएं हैं, लाल चंदन का बुरादा, वो भी एक महंगी वस्तु है। तो इसको सबको जोड़ के लकड़ी वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हवन सामग्री का इसमें खर्च आता है। तो ये 2 खर्च हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी साधना को नहीं कर सकते हैं। आपकी आर्थिक सामर्थ्य होनी चाहिए बलि चढ़ाने से लेके गुवाहाटी आने जाने का, और ये जो विधान है इसमें यज्ञ करने का, ये पूरा आपको करना होगा। तो ये द्वितीय चरण में इतना ही आपके लिए। अगली बात अगली वीडियो में। हरि ओम।